अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें बेशक अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें ये हुनर अता फरमाया। बस अल्लाह से दुआ है कि हमें इस हुनर की सही कदर करने और इसको नेकी और भलाई के रास्तों में इस्तेमाल करने और इससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाने की तौफीक दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो लास्ट वीक हम लोग ने कौन कौन से टॉपिक देखे थे, इंशाल्लाह देखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखो लास्ट वीक हमने देखे थे सॉलिड कलर, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में कुछ टाइप्स देखे थे, है ना, जैसे लीनियर है, रेडियल है, एंगुलर है। फिर कुछ कलर्स के टोन्स देखे थे, कूल टोन्स, वार्म टोन एंड मोनोक्रोमैटिक। उसके बाद में लोगो किस तरह डिजाइन करते हैं ये देखे थे हमने। ठीक है, अब ये जो भी है ना डिटेल में, अगर जो भी सिस्टर जानना चाहते हैं तो प्लीज उन्होंने लास्ट वीक का जो भी रिकॉर्डिंग है ना वो अगर आप देखेंगे तो आपको डिटेल में ये जो भी है इसकी थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, इंशाल्लाह। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। इससे पहले लोगो डिजाइन जो है ना हमने किए थे लास्ट वीक, उसी तरह आज हम ना सीखने वाले हैं कि प्रोफाइल पिक्चर कैसे डिजाइन करते हैं। ओके, और इनविटेशन कार्ड आज देखेंगे हम इंशाल्लाह। ओके, तो देखो लोगो और प्रोफाइल, इसमें क्या होता है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो देखो लोगो जो है ना ये क्या है, किसी भी ब्रांड का, किसी भी बिजनेस का या प्रोफेशनल आइडेंटिटी का एक सिंबल होता है। हाँ, जो कि एक सिंपल क्लीन, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाए थे ना। हम्म, और वो हर जगह इस्तेमाल होता है, मतलब जब भी उनका कोई उनका कार्ड हो या उनका बैनर हो तो उस पे वो सेम लोगो यूज होता है। ठीक है, उसके बाद पोस्टर, वेबसाइट, सोशल मीडिया हो, पैकेजिंग का ये चलता है सब। हम्म मतलब जो भी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होती है उस पर उनका लोगो होता है। इस तरह से लोगो का इस्तेमाल होता है और लोगो हमेशा सेम ही रहता है हर इस पे। पर प्रोफाइल पिक्चर में क्या फर्क है अभी, मैं इसलिए लास्ट टाइम नहीं बताई ताकि यहाँ पर मैं आपको उसका फर्क समझा सकूं। ओके, अब प्रोफाइल पिक्चर क्या है, तो ये ज्यादातर क्या है, हमारी आइडेंटिटी बताने बताने के लिए, जैसे सोशल मीडिया पर हम लोग क्या करते हैं, अपना खुद का प्रोफाइल रखते हैं। मतलब कितने लोग हैं जो पिक्चर रखते हैं अपना। ओके, या तो फिर एक ग्रुप का पिक्चर होता है। अगर कोई बिजनेस ग्रुप में हो तो वो ग्रुप का पिक्चर होता है। या तो फिर हम लोग को ये बहुत ज्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे रिज्यूम है हमारा। हाँ, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म है, उसके बाद में हमारे पोर्टफोलियो में लगता है, जॉब पोर्टल के लिए लगता है। तो इस तरह से इसका काफी इस्तेमाल होता है प्रोफाइल पिक्चर का। इस वजह से मैंने आज यहाँ पर ये प्रोफाइल पिक्चर मतलब लेने का डिसाइड की, ताकि आपको कहीं पर रेज्यूम हो या जॉब से रिलेटेड कभी भी आपको प्रोफाइल या आपके सीवी में डालना हो तो वो आपको मतलब खुद से आप बना सकेंगे। ओके, और ये जैसे कि व्हाट्सएप पे भी हम रखते हैं कभी कभी। हाँ, और दूसरे जैसे टेलीग्राम हो, ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म भी, वहां पर भी हम इसको यूज करते हैं, है ना। और इसका क्या है, ये चेंज होते रहता है। फर्क क्या है लोगों में और इसमें, तो ये चेंज होते रहता है। लोगो क्या है, एक फिक्स होता है। हाँ, जो हम हर इस पर वही यूज करते हैं। प्रोफाइल हो सकता है कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, हर जगह अलग अलग हो। ये नहीं कह सकते कि वो सेम हो, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अब प्रोफाइल में कभी कभी लोग लोगो भी रखते हैं। ठीक है, तो ये बात अलग है।
वो हर एक की मतलब मर्जी पर डिपेंड है। तो इस तरह से ये प्रोफाइल पिक्चर है जो आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब इसके लिए जाते हैं हम कैनवा पर अपने। हम्म तो यहाँ पर इसमें प्रोफाइल का तो नहीं आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे उसको, देखो यहाँ पर भी हमको मिलेंगे इस तरह से। हाँ, जैसे कि अभी हम यही ले लेते हैं, चलो। हम्म इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, पूरी तरह से। अच्छे से समझ में आने के लिए मैं ये वाइट कर देती हूँ। ये मतलब ये जो इसका साइज है ना, ये मायने रखता है कि ये कभी कभी क्या होता है, पोस्टर का साइज अलग है, हर एक की साइज अलग है। तो अगर हमें प्रोफाइल बनाना है ना, तो हमें लोगो या सीधा आप प्रोफाइल डालेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, उसमें हम एडिट भी कर सकते हैं और अपने तरीके से बना भी सकते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रोफाइल बनाने के लिए एक मिनट दें मुझे। हम्म, तो देखिए, प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, तो हमें पिक्चर का सिलेक्शन करना है। हम्म अब यहाँ पर हम एक कोई जेंटलमैन की पिक्चर लेंगे, जैसे कि एक सीवी बनाना है समझो हमको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेडीमेड की थी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पहले से सब बताऊंगी। यहाँ पर हम एलिमेंट्स में जाकर एक पिक लेंगे, ठीक है, यहाँ से एक पिक उठाते हैं। प्रोफाइल, ये वाला मैंने की थी सिलेक्ट, चलो यही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसे क्या करना है हमें, एक सर्कल लेना है, सर्कल मतलब फ्रेम लेंगे हम। ओके, ये फ्रेम लेंगे। हम्म फ्रेम को यहाँ पर फिक्स करेंगे, पूरा फिक्स करेंगे, ओके, इस तरह से। अब ये जो है, इसको अब देखो यहाँ पर लाएंगे तो क्या होगा, ये इसके अंदर चला गया। हाँ, ओके। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको आउटलाइन देने के लिए यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक पिक्चर। अब आप देख रहे होंगे कि ये प्रोफाइल पिक्चर ना बहुत छोटे होते हैं। जब वो इंस्टा पर या इस पर हम यूज करते हैं ना, कोई भी प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के, तो वो छोटे से हो जाते हैं। तो इतना अगर बड़ा अगर हम लेंगे ना पिक, तो वो नहीं दिखेगा। हमें क्या चाहिए, उतना ही पार्ट, मतलब चेहरा और ये थोड़ा सा शोल्डर का पार्ट दिखा, इतना ही काफी है हमारे लिए। तो आप कैसे करेंगे एडजस्ट, तो इसे टैप करेंगे 2 बार। टैप करने के बाद क्या हो रहा है, पिक्चर हमें यहाँ पे, अब देखो इसको मैंने नीचे ली तो इतना ही हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसको बड़ा करेंगे थोड़ा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, बड़ा करेंगे यहाँ से। हाँ? और इसको एडजस्ट करेंगे, देखो डन करेंगे, हो गया, है ना। तो एक रिज्यूम या सीवी के लिए लगता है ना, हम लोग मतलब क्या करते हैं, अपने पिक निकालते हैं और फिर इस तरह से उसको सेट करते हैं। तो ये हो गया क्या, एक प्रोफाइल पिक्चर। अब इसमें अलग अलग टाइप्स में बताती हूँ किस तरह से हम अलग अलग तरीके से अपने पिक्चर्स बना सकते हैं, ओके। अब समझो मैंने, या मतलब जिसका भी सीवी बनाना है, तो उसने अपना पिक लिया तो घर में ही लिया हुआ है। हाँ, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब देखो कैसे, तो एक तो पहले ये हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो बैकग्राउंड है ना, इसको पहले डुप्लीकेट करते हैं। सॉरी, ये देखो, इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे। फिर से वही हो गया, सॉरी। हम्म इसको ये करके डुप्लीकेट करते हैं, देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। आप इसको सेट करेंगे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो इसको ऐसे सेट करो, ओके, हो गया फिर।
अब मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। अगर अभी आपके पास ये है, प्रो वाला वर्जन है, काफी लोग यूज करते भी हैं, हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बैकग्राउंड रिमूव। अब काफी मेरे सिस्टर्स के पास बैकग्राउंड रिमूवर यहाँ पर, मतलब जिनका प्रो नहीं है उनके पास नहीं होगा, तो क्या करेंगे, तो हम गूगल पर जाएंगे, और गूगल पर जाकर हम ढूंढेंगे फोटो रूम ऑप्शन। ओके, फोटो रूम एक वेबसाइट है जहां पर जाकर आप उसे ओपन करेंगे, और उसमें जाकर लास्ट में, ओके, लास्ट में जाकर यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूवर बोल के ऑप्शन आता है। अब मैं ये क्लियरली आपको यहाँ पर नहीं, इसमें क्या करना है, इसको सिर्फ ओपन करके देखो, यहाँ से यहाँ अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। ओके, यहाँ से देखो, यहाँ से गैलरी में हो जाएगा, ले जाएगा हमें, और गैलरी से एक पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है। वो हमें उसका बैकग्राउंड रिमूव करके देगा। फिर हमें वो हमारे इसमें वो सेव होगी गैलरी में, या हमारे फोल्डर में, सॉरी, फाइल फोल्डर में। तो वहां से हमें फिर से कैनवा में लाना है। ठीक है, अब मैं ये क्लियरली नहीं, कभी कभी ना यूट्यूब पे स्ट्राइक आ जाता है, इस वजह से मैं ये सब चीजें क्लियरली आपको नहीं दिखा रही हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके, अच्छा, अभी जैसे कि मुझे अभी वहां अपलोड करना है ना, वो जो अभी मैंने दिखाई आपको फोटो रूम, वहां मुझे अपलोड करना है। तो अभी मुझे ये पिक्चर नहीं है मेरे पास, मतलब ये वाली पिक्चर है, राइट। तो इसका मुझे करना है, तो फिर मैं कैसे करूं, तो इसे ना लेते हुए आपको क्या करना है, एक और यहाँ पर डुप्लीकेट लें, हाँ, इसे रिमूव करें। ठीक है, और जो पिक्चर हमने यहाँ ली थी ना, हाँ, इसे सेट करें। ओके, और इसे सेव करें, मतलब यहाँ से डाउनलोड करके सेव करें। डाउनलोड करेंगे तो वो कहाँ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके गैलरी में चली जाएगी। ठीक है, अब वहां पे जैसे कि अभी हमने देखिए फोटो रूम में गए, वहां से वो गैलरी में लेके गया, तो सेम गैलरी में आपको ये फोटो मिलेगी, और फिर वहां से आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, पर इस तरह से उसे करना जरूरी है। ओके, अब देखो, अब क्या करेंगे हम, बैकग्राउंड यहाँ जैसे कि व्हाइट बैकग्राउंड है, अब मुझे थोड़ा अलग बैकग्राउंड इसके पीछे डालना है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसे यहाँ पर एक फ्रेम लेंगे। ओके, यहाँ पर एक फ्रेम लेंगे। हम्म उसके बाद एक मिनट, हाँ, इससे पहले डिलीट कर दें। हम्म, ये फ्रेम लिए, उसके बाद क्या करेंगे हम, इस पिक्चर को यहाँ पर लेंगे, और एक फ्रेम लेना पड़ेगी हमको। देखो ये इतना मैग्नेट की तरह होता है ना, जल्दी से चिपक जाता है। एक मिनट को, ओ, इसको ना पहले, हम्म हम्म एलिमेंट में जाके इसको यहाँ पर लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जैसे कि ब्लैक, रेड, हाँ, यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट कलर ले लेंगे। बहुत अलग अलग तरह के हमें मिलेंगे, हमें जो चाहिए, ब्लैक, रेड, या दूसरा भी आपको कोई कलर चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये मुझे चाहिए समझो। ओके, इस तरह से किया हमने, हाँ, या ये इतना खास नहीं लग रहा है इसको, एक मिनट, हाँ, दूसरा ले लेते हैं कोई अच्छा सा।
पीछे वाले इसमें डालना है हमें। और फिर क्या करेंगे हम, इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। ये वाले एक को सिलेक्ट करके, हाँ देखो, ओके, यहाँ से हमने क्या किया, इसको रिमूव किए। या तो फिर सीधा क्या करेंगे हम, एक मिनट बताती हूँ आपको। ये अभी हमने बैकग्राउंड ले लिए एक फ्रेम के अंदर, हाँ, उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, वापस से वो प्रोफाइल वाला वीडियो लाएंगे, ठीक है। एक फ्रेम लेंगे, फिर से फ्रेम लेंगे सर्कल वाली, हाँ, इसके पीछे इसे, सॉरी, आगे से एडजस्ट करेंगे, इसे डालेंगे, ओके। और फिर इसको सेट करेंगे जैसे मैंने बताई थी, ऐसे करके, ओके। हम्म उसके बाद इसको क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिमूव कर डालेंगे। देखो बैकग्राउंड खुद ब खुद ये हो जा रहा है। हम्म इस तरह से ये क्या हुआ, सेट हो गया, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड इसका चेंज हो गया। हाँ, अब इसको चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, है ना, जिससे वो छुप जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ असर दिख रहा है ना, मतलब छूट गया है थोड़ा सा, तो वो क्या होगा, छुप जाएगा, देखो। हाँ, यहाँ से हमने इसको आउटलाइन दिए, थोड़ा सा इसका स्ट्रोक ज्यादा किए, ओके। हम्म हो गया। अब ये जो ना एक्चुअली इस थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, हम्म या कोई भी एक कलर लेके, हम्म, या रेड, जैसे कि हम रेड यूज किए हैं। हम्म, तो अब ये आप अपने हिसाब से जो चाहे कर सकते हैं, हाँ, मैं तो बस यूं ही बता रही हूँ आपको मेरे हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर आपको एक अच्छा बैकग्राउंड मिला, उसके बाद आउटलाइन भी अच्छे से, मतलब जो कलर की चाहिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मुझे जस्ट चैट में बता दें। देखिए आप इसे क्या करें, फिर से इसमें देखिए रिकॉर्डिंग में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। गर्ल की फोटो कैसे है, हिजाब ये रहता है ना, इस वजह से मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है, अभी आप ले सकते हैं, आप लेके बनाइए। मुझे वो सही नहीं लगता ना, यूट्यूब पे जाता है ना अपना वीडियो, इस वजह से, ठीक है। हाँ, फोटो रूम में नहीं, क्या होता है पता है, मैं फोटो रूम में इसलिए नहीं बता रही हूँ कि पता नहीं इसमें यूट्यूब में ना स्ट्राइक आ जाता है, और फिर प्रॉब्लम होती है ये अपलोड करने के लिए वीडियोस। इस वजह से मैं वो थोड़ा केयरफुल हूँ उस मामले में। तो आप प्लीज़ कोशिश करें, अगर नहीं हो रहा तो मैं आपको चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बता दूंगी, ओके, इंशाल्लाह। हम्म तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी किसी के जॉब के लिए, रिज्यूम के लिए, हाँ, पोर्टफोलियो बनाने के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पर आसानी से इस तरह से अपने एक प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं, ओके। तो दो तरीके से मैंने आपको बताई यहाँ पर। अब मैं इसमें और दो चीजें बताती हूँ आपको, कि अब समझो, कभी कभी आपने देखे होंगे ना कि वो आउटलाइन रहते हैं पिक्चर को। हाँ, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए यहाँ पर प्रो जिसके पास है वो कर सकते हैं। अब देखो मैं दोनों बता रही हूँ क्योंकि काफी सिस्टर्स के पास प्रो भी है, ओके, तो ये जस्ट बता रही हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको, ये थोड़ा मसला क्या हो जाता है कि अभी समझो इसको हमको है ना, मुझे सैचुरेशन में जाना है, देखो बताती है मैं आपको। देखो कभी कभी आपने देखे होंगे कि पिक्चर जो रहते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट जैसे रहते हैं, तो मैंने क्या की, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। मैंने क्या की,
यहाँ पर नीचे मुझे लगता है ये प्रो में नहीं है, सिंपली आप भी कर सकते हैं शायद। ओके, तो यहाँ पर क्या कि मैं एडजस्ट में गई। ओके, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर एडजस्ट ऑप्शन है। एडजस्ट में जाकर हम यहाँ पर नीचे ढूंढेंगे। हम्म क्या है? ऑटो एडजस्ट है, टेम्परेचर है, टिंट है, ब्राइटनेस बढ़ानी है तो वो बढ़ा सकते हैं। ये सब हम चीजें बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको कुछ चीजें इसमें के बताती हूँ। जैसे कि सैचुरेशन अगर हम माइनस करते हैं इसका, तो देखो क्या दिख रहा है आपको, ब्लैक एंड व्हाइट में ये चली गई। ठीक है पिक्चर, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये शैडो भी है, पर वो ना मतलब इसमें कलर वगैरह में चेंज होगा, तो उसमें हमें नहीं पड़ना है। सिर्फ यहाँ से आप से ये कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है ना, तो वैसा नहीं करना है। ओके, उतना ही हम सैचुरेशन में जाके अगर ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसमें ना अभी वो ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं अक्सर पीसी में काम करती हूँ ना, तो वो पीसी में वहां ऊपर आ जाता है। खैर चलो, मैं आपको वो बताऊंगी नेक्स्ट टाइम। तो इस तरह से एक बार ट्राई करके देखती हूँ मैं। नहीं, ये वाला एडिटिंग नहीं है वो। एक शेडो ऑप्शन आता है, वो शेडो ऑप्शन में जाकर हमें क्या करना है, उसमें चेंजेस करने हैं। तो वो नहीं, शायद इसमें नहीं बता रहा है। एक मिनट, हाँ एक मिनट दे मुझे। हम्म, चलो खैर, मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगी। तो इसमें उसमें क्या था, सिर्फ आउटलाइन मुझे बतानी थी कि आउटलाइन कैसे करते हैं, वो भी प्रो के लिए है वो ऑप्शन। हाँ, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी आपको। अब देखो, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है हमारा। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अपने आज जो नेक्स्ट ये सीखने वाले हम लोग डिजाइन, वो है इनविटेशन कार्ड। ओके, अभी शादी का ये आ रहा है ना, टाइम आ रहा है सबके, तो फिर जो सिस्टर्स हैं जिनकी शादी होने वाले हैं, तो अपने हाथ से डिजाइन करें। ओके इंशाल्लाह। और अगर आपके रिलेटिव्स हैं, हाँ, तो आप अपना ये जो है इनविटेशन बहुत सारे बना के आप रखें। हाँ, ताकि आप उससे भी अपने अर्निंग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इनविटेशन आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो देखो, अभी ये इनविटेशन है ना, इ- कैसे लेते हैं मैं बताती हूँ। यहाँ से एक तो क्रिएट, या क्रिएट पे जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इनविटेशन कार्ड डालेंगे तो बहुत सारे इनविटेशन कार्ड आ जाएंगे। हम्म ये देखो, अभी यहाँ से मैंने इनविटेशन पोर्ट्रेट सिलेक्ट की, और फिर मैं जाऊंगी डिजाइन में। तो डिजाइन में तो मुझे देखो ऑटोमेटिकली आ ही गया है ना। तो ऐसे बहुत सारे इनविटेशन कार्ड्स मुझे यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट, मतलब हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से जो चाहे वो। और अगर नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, या कोई हमें पसंद आया पर वो कलर पसंद नहीं है, तो हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं, या पूरा नया कैसे बना सकते हैं। ये सब हमारे इस पर है। मतलब एक बार हमें ये सारी चीजें समझ में आई ना, कि क्या जो बेसिक है ये सब समझ में आ गया ना, तो हम क्या से क्या बना सकते हैं। ओके, तो फिर जैसे कि अभी मैं यहाँ पर जाऊंगी, मैंने मतलब अपना टाइम ज्यादा ना चला जाए, इसलिए मैं इस तरह से रेडीमेड करके रखती हूँ। ओके, जैसे कि मैंने उसी से, हाँ, ये जो अभी मैंने डिजाइन बताई ना, वहां से ही ये वाला मैंने एक सिलेक्ट करके रखी। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैंने इसको इस तरह से चेंज करके, अब ये कैसे चेंज की हूँ ये मैं बता दिया आपको। ठीक है, इसको पहले हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। हम्म डुप्लीकेट करेंगे। उसके बाद
अब देखो सबसे पहले क्या किया हुआ है, इसका कलर ही हमने दूसरा चेंज कर दिया, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पूरा, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये बैकग्राउंड को कलर, मतलब ये जो डिजाइन है ना, ये बैकग्राउंड में चली गई है। इसलिए अगर मैं अब इसको ये करूंगी ना, तो देखो इस तरह से वो डिलीट तो हो रही है, हाँ, लेकिन बाकी या तो फिर मैं इसमें एक ऑप्शन आपको और बताती हूँ, कि जब बैकग्राउंड में कोई डिजाइन है तो उसे किस तरह से डिटैच करते हैं। अब उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे, और थ्री डॉट्स में जाकर यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा डिटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड। ओके, तो इस तरह से ये डिटैच हो गई, और फिर यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे। मतलब ये ऑप्शन पता होना चाहिए, इसलिए क्योंकि वहां से यहाँ से भी हम सिंपली उसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये ऑप्शन आपको बता दी, क्योंकि हमें आहिस्ता आहिस्ता सब ऑप्शंस पता होने चाहिए ना, इस वजह से। ओके, अब ये डिलीट करते हैं। हम्म, इसे भी साइड में कर लेते हैं। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर हम ढूंढेंगे पीच रॉयल फ्लावर्स। हम्म, अब यहाँ ग्राफिक में जाके देखो, ये मुझे डिजाइन मिली यहाँ से, ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर सेट कर ली छोटी करके। हम्म, उसके बाद इसी को मैं क्या करूंगी, फ्लिप करके, अब ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं, है ना, सॉरी, देखो मैंने क्या की, इसको मुझे क्या करना है, ऐड करना है, उसके बाद इसको फ्लिप करना है, राइट। हम्म, और सॉरी, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे एडजस्ट करेंगे। हम्म, ये हो गया एडजस्ट। उसके बाद हमने क्या किए, देखो ये बीच में हमने किस तरह से राउंड शेप में लिए है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड लेंगे, पीच बैकग्राउंड। हम्म, अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड हैं, है ना, इसमें से हमको जो चाहिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ ये ही शायद ली थी, ये वाला। हम्म, अब इसको मैं शेप देना शुरू करूंगी। इसके लिए हम, ये भी आप जानते हैं कि क्या करते हैं हम, इसके कॉर्नर्स जो है इसको शेप देते हैं, करेक्ट। उसके बाद हम इसे खींचते हैं। हम्म, और इस तरह से इसको सेट कर देते हैं। उसके बाद हम इसे स्टाइल में जाकर आउटलाइन देते हैं। अब ये आउटलाइन हमें बहुत बारीक चाहिए, तो इसे एकदम छोटी सी रखेंगे। ओके, इस तरह से। और फिर, ओ, हम्म, इसका जो स्ट्रोक कलर है ये हम क्या करेंगे, ऑरेंज में करेंगे। अब देखो, ये जो पिक मैंने ली हूं ना यहाँ पे, सॉरी, इसके फ्लावर की, तो ये फ्लावर की जो पिक है ना, यहाँ पे ये कलर आ जाते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है हमें, कि देखो कभी कभी ये शायद मैंने बताई भी हूँ, कि कोई डिजाइन है उसी में का कलर हमें चाहिए, तो हमेशा वो क्या करता है, यहाँ पे शो करता है। अब देखो यहाँ पे पिंक कलर जो है ना, ऊपर पिंक फ्लावर, हालांकि किधर है, दूसरे डिजाइन में है, लेकिन फिर भी वो यहाँ शो कर रहा है हमें, मतलब कि पिंक कलर भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डिजाइन में। अब ये जो है ना इसका, ये जो हमने बैकग्राउंड लिया यहाँ पर पीच कलर में, उसकी उसमें भी जितने कलर यूज हुए हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये एक बेनिफिट होता है कि हम इसमें से, मतलब हमारे लिए आसानी होती है कि वो कलर, अभी जैसे कि देखो, अभी फ्लावर में डार्क कलर है, वही मुझे यहाँ पर ऐड करना है। ओके, तो अब मुझे कितना मतलब उसे ढूंढना पड़ा होता ना, कि कलर में मैं गई होती और फिर मुझे वो एग्जैक्ट कलर तो नहीं मिला होता। तो यहाँ पे ये आसानी हमें मिलती है कि यहाँ पर ये फोटो में ही मिल जाता है। अब मैं ये सिलेक्ट करूंगी। अभी इसका और एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है, ये आप ध्यान दें अच्छे से। देखो अभी क्या करेंगे हम, अब मुझे यहाँ पर, सॉरी, इसे क्या करना था, हाँ, इसका कलर चेंज करना था, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी पता है, कलर व्हील है ना अपना, कलर व्हील में जाएंगे, और अब मुझे क्या चाहिए, ये फ्लावर में जो डार्क कलर है ना, वही मुझे चाहिए, या तो फिर ये जो पत्तों का कलर है ना, वही मुझे चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे क्या, कि मैंने वापस बताती हूँ, कि मैंने वो सिलेक्ट की,
अब अच्छा, मैं आपको ना ये बड़ा वाला कलर ही उसको चेंज करके बताती हूँ, मतलब आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, ये जो हमने बैकग्राउंड कलर चूज किए ना, उसी को हम चेंज करेंगे। कैसे, देखो अभी इसको सिलेक्ट किए, उसके बाद में कलर व्हील में जाएंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा एक कलर पिकर। ओके, इसको करेंगे सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सर्कल आएगा। अब सर्कल हमें क्या करना है, वहां रखना है जो कलर हम अपने इसमें डालना चाहते हैं। अभी देखो इसमें भी बहुत कलर दिखा रहा है, अभी मुझे ना ये थोड़ा डार्क वाला, ये वाला चाहिए। चलो इसको फिर डन कर दें। देखो क्या हो गया, हो गया ना जादू, मैजिक। हम्म तो इस तरह क्या होता है, ये कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब मुझे समझो दूसरा वाला कलर, ये डार्क वाला कलर यूज करना है इसके अंदर का। तो देखो इसमें भी कितने डार्क कलर दिखा रहा है, देखो अंदर हमें वो फूल तो दिखता है, पर इसमें कौन कौन से कलर इस्तेमाल हुए ना, यहाँ पे हमको दिख जाते हैं। देखो फेंट भी है यहाँ पे, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, डन करते हैं। देखो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। अभी हमको नहीं चाहिए तो फिर इसको बैक करते हैं, जैसा था पहले हमारा वैसे ही। पर उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये भी स्ट्रोक के लिए जो मुझे यूज करना है, सेम वैसे ही मैं करती हूँ। कलर पिक कर लेती हूँ और जाकर यहाँ पर, ओके, इसको सेट करती हूँ। जितना आपको जैसा चाहिए उसमें सेट करें। जैसे कि ये ऑरेंज वाला देखते हैं, इसको सिलेक्ट किए, डन किए, तो ये देखो साइड में आ गया। वो कैसा है, एकदम बारीक है इसलिए उतना दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो इस तरह से ये हो गया हमारा सिलेक्शन। हम्म अब ये जरा फ्लावर हम उसको ऊपर देंगे पोजीशन में, क्योंकि पीछे अच्छे नहीं लगते ना, इस तरह से। ओके, इसको भी हम फॉरवर्ड करेंगे। ओके, डन यहाँ तक। अब अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, तो वो देखो पीछे चला गया है। इसको हम ये करने के लिए क्या करेंगे, ये जो फ्रेम है इसको बैकवर्ड डालेंगे, तब जाके वो सारा कंटेंट जो है वो ऊपर आ जाएगा। ओके, आ गया सब। अब यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये इसको कलर वापस हम चेंज करते हैं, मतलब जो अभी हमारी डिजाइन है, हाँ उसके हिसाब से हमें कलर चेंज करते जाना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अ, अच्छा ये फ्लावर तो हो गए हमारे, ये हो गया। अभी टेक्स्ट पे काम करते हैं। पहले टेक्स्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है, इस टेक्स्ट का कलर जो है, देखो एक तरफ क्या है, ब्लैक है, तो उसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑरेंज रखेंगे और थोड़ा सा ग्रीन रखेंगे। ओके, या आप पूरा ऑरेंज रख सकते हैं। ये अब ये ग्रीन कौन सा हमने लिए, ये वाला ग्रीन है ना, ये यूज कर रहे हैं हम मिक्स। ओके, उसके बाद ये क्या किए हमने, हाँ ये ग्रीन कलर, चलो जल्दी जल्दी बताती हूँ मैं आपको। ये वाला भी हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे। हम्म, उसके बाद ये जो भी है ना छोटे छोटे, इसको हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर देंगे। ओके, ये बीच वाला जो है, अब देखो यहाँ पे क्या मसला हो रहा है, अभी ये वाला सिलेक्ट होता है तो यहाँ की चीजें तो सिलेक्ट होगी, यहाँ की नहीं होगी, इसलिए इसको क्या करने का, जब तक के लिए बाजू मतलब साइड में करके रखते हैं। क्यों, अभी पोजीशन में जाएंगे हम लोग, हर बार पोजीशन में जाएंगे और फिर क्या उसको पकड़ते रहेंगे, उससे अच्छा है कि हम उसे साइड में करके रख देंगे। ओके, अब हम अपने इस पे काम करेंगे, उसके बाद में उसे सेट, क्योंकि वो क्या मुश्किल नहीं, वो कब करना है जब मुश्किल है। मतलब एक बार हम कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हम एक बार सेटिंग कर लेते हैं और फिर बाद में उसका बदलना बोले तो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उसकी साइज चेंज हो जाती है, हाँ उसकी सेटिंग हिल जाती है, तो उस वजह से हमें उसके लिए ध्यान रखना है। ओके, हम्म इसका हम कलर चेंज करेंगे, ये कलर चेंज करेंगे। ओके, इस तरह से। अब ये भी, अच्छा अभी देखो यहाँ पर, इसमें ना थोड़ा मोबाइल में क्या होता है, सिलेक्शन का बहुत मसला होता है।
पीसी में क्या है, जैसे कि हम लोग माउस से उसको ड्रैग वगैरह करते हैं ना, एरो को, तो वो आसानी से सिलेक्ट हो जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पर जैसे कि अभी ये तीन ये जो एड्रेस है नीचे ये दिया हुआ है, तो इसे मैं पूरा सिलेक्ट करके भी एक बार उसका कलर चेंज कर सकती हूँ, लेकिन वो ना बराबर से होता नहीं है। देखो देखो, मैं अभी यहाँ पे पिक रखने जा रही हूँ, हाँ, तो नहीं हो रहा है। देखो पूरा वो सिलेक्ट हो जाता है। अभी समझो फिर भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल की, हम्म, तो देखते हैं यहाँ पे। देखें इस तरह से, तो ये एक ऑप्शन है सिलेक्ट मल्टीपल, उससे तो हो जाता है, लेकिन जो मैं बताई ना आपको इजीली जो हम सिलेक्ट करते हैं, हालांकि पीसी में क्या होता है, यहाँ से अगर आप एरो रखें और पूरा उसको ड्रैग करें ना, तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है और फिर वो आसानी होती है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ा, देखिए आपने, मैंने क्या की, इसे सिलेक्ट की और फिर थ्री डॉट्स में जाके सिलेक्ट मल्टीपल की। ओके, मल्टीपल करने के बाद मैं यहाँ इसको भी सिलेक्ट की, इसको भी सिलेक्ट की। अब सिलेक्ट होने के बाद बैक जाके कलर मैंने इसका चेंज की। ओके, ये या तो फिर ये, तो हो गया। उसी तरह मैं अभी ये भी कर सकती थी, बाकी जो हमने किए ना उस तरह से। तो चलो ये काम हो गया अपना। अब इसे यहाँ पे सेट करते हैं। हम्म, फिर से अब क्या बचा, अच्छा ये मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका कलर ये वाला ग्रीन है, हम्म, और ये वाला जो है वो ऑरेंज है। ओके, इस तरह से। अच्छा अब देखो, नेक्स्ट है ये जो फॉन्ट है ना, ये मैंने चेंज क्यों, देखो अब पता है क्या होता है, अभी हमें तो पता नहीं है, अब ये मुझे फॉन्ट पसंद नहीं बिल्कुल, मुझे पता नहीं है लेकिन कि कौन सा फॉन्ट अच्छा लगेगा। इसके लिए एक आइडिया बताती हूँ कि क्या करेंगे पता है, मतलब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि एक इनविटेशन में से मुझे उसका पूरा टेक्स्ट पसंद आया, एक इनविटेशन कार्ड है उसमें से मुझे उसकी डिजाइन पसंद आई, दूसरा दूसरे में से मुझे उसका कलर पसंद आया, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम। देखो अभी एक मैंने ना यहाँ पे क्या क्यों, डिजाइन में से जाके सिलेक्ट करके रखी। ओके, हमारा टाइम जाया ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी ये करके रखा हुआ है। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे डिजाइन में मैं गई थी, हाँ, यहाँ से मुझे ये वाला फॉन्ट है ना, ये पसंद है। आप बहुत सारे देखो चेंज कर सकते हैं आप, जैसे कि आपको समझो, ये वाला पसंद आया, तो इसको यहाँ पे लाओ। ठीक है, ये कैसे लाएंगे, ये कैसे लाएंगे, देखो अभी समझो ये होता ही नहीं यहाँ पे, तो ये कैसे आया यहाँ पे। हाँ, एक मिनट, हाँ, डिलीट, क्यों नहीं आ रहा है ऑप्शन, डिलीट पेज। अब देखो ये पेज ही नहीं होता, अब मैंने पेज लाई कैसे वहां से। हाँ, तो देखो मैंने क्या की, यहाँ पर इसे डुप्लीकेट की। ठीक है, डुप्लीकेट पेज किए, हम्म, और फिर बाद में इसमें से सब रिमूव। अभी आ, इसके लिए भी हमें क्या करना है, ये सब रिमूव नहीं करते बैठना है, सीधा आप क्या करेंगे, डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा ऐड एज न्यू पेज या रिप्लेस करंट पेज। अब ऐड एज न्यू पेज बोलेंगे तो भी यहाँ पे आएगा साइड में, या रिप्लेस इसको करेंगे तो भी आएगा। ओके, तो इस तरह से ये आ गया। अब हम वापस बैक जाते हैं, जो मैंने सिलेक्ट करके रखी थी ना वही आपको मैं बताती हूँ। ये वाला, ठीक है, क्योंकि मुझे ये जो फॉन्ट है ना, ये मुझे पसंद आया, तो अब मुझे ये वाला फॉन्ट, मतलब कि एक मैंने क्या की हूँ, कार्ड को, ये वाला मेरा कार्ड है, लेकिन मुझे दूसरे कार्ड से एक फॉन्ट लेना है। अब मैं क्या करूंगी, इसे जाकर चेक करूंगी कि ये फॉन्ट क्या है। कैसे चेक करते हैं हम, इसमें जाएंगे और फॉन्ट में जाएंगे, मतलब सिलेक्ट करके फॉन्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे बताएगा क्या, ये स्लोप स्क्रिप्ट बोल के है। ठीक है, अब
वापस से हमें अपने डिजाइन पे जाना है और इसे सिलेक्ट करना है, फिर से जाएंगे फॉन्ट में, और ये ऑलरेडी यहाँ पर होगा क्योंकि वो हमारे डिजाइन में वहां पर मतलब आ चुका है ना। तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सिर्फ हमें क्यों देखना पड़ा, क्योंकि हमें पता तो चले एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ, तो ये वाली डिजाइन तो देखो चेंज हो गया है ना। इसी तरह ये फॉन्ट में जाके हम इसे चेंज करेंगे, हो गया चेंज। अब इसी तरह से कोई डिजाइन है, उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं हम अपने इसमें। अब देखो यहाँ पे भी इसने ना यही डिजाइन, फ्लावर्स तो यही यूज किए हुए, ये रेडीमेड है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं चेंजेस लाए हुए। तो जैसे कि अभी ये वाला फ्रेम जो है ना, ये फ्रेम, ये मुझे लेना है अपने इसमें। तो अब क्या करेंगे, हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे। कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, वो डिजाइन को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से करते हैं कॉपी, और फिर जाके अपने यहाँ पर करेंगे पेस्ट। हम्म पेस्ट, ठीक है। अब ये मैं जस्ट बता रही हूँ आपको, ये क्या अच्छा तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, है ना। ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बैक में भी डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पर मैं जस्ट बता रही हूँ आपको कि कैसे कॉपी करके पेस्ट किया जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने इसे कॉपी करके पेस्ट किए। हम्म ये दूसरा कुछ है यहाँ से, जैसे कि अभी ये इनका पिक्चर है, तो ये भी हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, है ना। हो गया पेस्ट। यहाँ पे कहीं एडजस्ट कर सकते हैं, हालांकि ये अच्छा नहीं लग रहा है, जस्ट बताने के लिए करें। ओके, ऐसे कहीं भी इनको एडजस्ट हम कर सकते हैं। इस तरह से, क्या मैंने बताई आपको अभी, कि किस तरह से कॉपी करके हम कोई भी डिजाइन, एक डिजाइन हम बना रहे हैं, और कितने अच्छे अच्छे डिजाइन है, जरूरत नहीं कि हम सोचे क्या डालना है क्या नहीं डालना है। रेडीमेड डिजाइन बहुत सारे हैं, पर क्या होता है, एक ही डिजाइन में हमें सब कुछ पसंद नहीं आता है। हाँ, कुछ चीजें पसंद आती है, कुछ नहीं आती है। तो इस तरह से एक आप सिलेक्ट करें, या पूरा ब्लैंक भी लेके आप इस तरह से नया पूरा क्रिएट कर सकते हैं। वो भी क्या, यहाँ पर बहुत सारे ऐड करें। हम्म यहाँ पर क्या करेंगे, डिजाइन, अभी देखो एक डिजाइन मुझे पसंद है, अभी यहाँ पर क्या होता है ना, डायरेक्ट चली जाती है, इसलिए मैंने जो आपको बताई ना, क्या करेंगे हम, इसको डुप्लीकेट करके और साइड में ब्लैंक डिजाइन लेंगे, या सेम डिजाइन आई तो भी चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो डुप्लीकेट करके ये लेंगे और फिर डिजाइन में जाएंगे, तो क्या होगा, फिर यहाँ से ये वाली डिजाइन ले, हाँ, रिप्लेस करंट पेज, ठीक है, आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से बहुत सारे सिलेक्ट करके रखें आप। हाँ, बहुत सारे यहाँ से सिलेक्ट करके रखिए, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं। हाँ, कोई फ्रेम अच्छी लग रही है, कोई डिजाइन अच्छी लग रही है, फ्लावर अच्छे लग रहे हैं, तो इस तरह से जो भी चाहिए वो क्या करें, यहाँ पे सिलेक्ट करके रखें, और फिर बाद में जैसे जैसे हमें चाहिए, हाँ, मुझे चलो ये फ्लावर चाहिए, तो यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट की, इसे ले लिया अपने इसमें। हाँ, ये डिजाइन चाहिए, तो देखो अभी जैसे ये डिजाइन है, इसे कॉपी कर ली। अभी ये ग्रुप की हुई है, वो भी ग्रुप का ऑप्शन मैं बताऊंगी, इसको अनग्रुप करते हैं। हम्म इसको मैंने कॉपी की, हाँ, इसको पेस्ट की। मतलब जरूरत नहीं है कि हम अपना ही दिमाग चला के बहुत कुछ करें, यहाँ पे सिर्फ क्या है, हमें अच्छे अच्छे आइडियाज मतलब आने चाहिए कि बाबा ये इसे कहाँ पे फिट किया जाए, ये आना जरूरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये डिजाइन मैंने यहाँ पे डाल दी, समझो इसके बैक में डाल दी। हाँ, इसको अगर मैंने फ्लिप की, तो क्या होगा, यहाँ पे ये डिजाइन आ गई, है ना। अब इसको बैक में पोजीशन में जाके बैक डालेंगे, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए। ओके, पर आई होप आपको यहाँ तक जो भी मैंने बताई समझ में आ गया होगा। अब ये अगर डिजाइन में देखेंगे ना, तो थोड़ा सा ये जो हमारी डिजाइन है इसमें थोड़ा सा छोटा है, तो इस तरह से हमने किया हो। ओके, तो अब ये सब चीजें हो गई, अच्छे से इसको सेट करते हैं। हम्म अब नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं होंगे आप, गोल्डन शिमर है, तो यहाँ पे हम जाके डालेंगे गोल्डन स्पार्कल भी डालेंगे तो चलेगा। देखो अभी ये पहला ही है मेरा, तो इसे जाके यहाँ पे कॉर्नर पे हम डाल देते हैं। ओके, इतना रखना है, और इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पे डालना है। हम्म, लेकिन इसे हमें पोजीशन में जाके बैक डालेंगे, क्योंकि वो डिजाइन के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है।
अब देखो ये क्लीन हो गया यहाँ से, इसको भी बैकवर्ड करते हैं। हम्म इस तरह से आप इसको पूरा भी डाल सकते हैं साइड से, पर वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता ना, इतना काफी है। हाँ, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब मैं आपको दिखाऊंगी और एक ऑप्शन जो बहुत ही मतलब एक डिजाइन को किस तरह उभारता है। अभी यहाँ पर उतनी जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन इसी के इसमें मैं आपको एक बताती हूँ कि किस तरह 3D लुक आता है। अच्छा ये देखो, ये फ्लावर्स हमारे रह गए, अभी वो फ्लावर्स भी हमें वहां पर मिलेंगे, ओके। लेकिन अभी हम इसी को पेस्ट करते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ये चीज रह गई अपनी ना, पेस्ट कर लेते हैं, ओके। अभी जैसे मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट की। हम्म अब यहाँ एडजस्ट करने के बाद अब देखो इसकी साइज छोटी, छोटा जो फ्लावर है ना, इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। हम्म अब ये फ्लावर है ना, सेम है यहाँ पर भी डिजाइन उसकी, ओके। और यही, ये सेम है यहाँ यूज किया हुआ, ये है यहाँ यूज किया हुआ, इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे, ओके। हम्म इसको थोड़ा सा अंदर डालेंगे, ये जो है ना राइटिंग, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे मतलब। और देखो अभी ये जरा बहुत बड़ा दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, पता नहीं इसको क्या हो जाता है, नीचे करेंगे, ओके। तो ये क्या हो गया, सेट हो गया बीच में। हम्म अब ये हमारे फ्लावर्स में इंटरप्ट नहीं होगा। ओके, डन। इसके बाद अब क्या बचा अपना, हाँ शेडो। अब देखो शेडो है ना, कोई भी चीज के नीचे हम डालते हैं तो वो 3D लुक देता है। अब जैसे कि अभी यहाँ पर आप फर्क देख रहे होंगे, है ना। अभी यहाँ क्या लग रहा है हमें कि ये तो सिंपल लग रहा है ना। लेकिन इस डिजाइन को अगर हम देखते हैं तो आप देखो, ये ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्ड का बीच का जो हिस्सा है ना, वो ऐसे मौलक है ना। तो ये कैसे बनाए हमने, इससे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ तक जितना भी मैं बताई समझ में आ गए अच्छे से। हाँ, मार्जिन भी सेट मैंने बताई हूँ ना पहले, मार्जिन भी सेट कर सकते हैं आप। जो बिगिनर्स है ना, उनके लिए वो मतलब जरूरी होता है कि वो, अब यहाँ कैसा है, एक बार आदत हो गई ना आपको, फिर वो मार्जिन सेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप खुद ब खुद उसे बराबर से मतलब सेट कर लेंगे, ओके। हम्म तो देखो, शेडो हम देखते हैं, शेडो कहाँ से मिलेगी हमें, यहाँ से सीधा हम डालेंगे शेडो। हम्म अब यहाँ पर आते हैं बहुत बहुत तरह के शेडो। अब हमें प्रॉपर सिलेक्ट करना है, इसे ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, वर्टिकल करेंगे, ओके। सेट करके इसके पीछे डालेंगे इसको, पोजीशन में जाके बैक, पूरा बैक करो। देखो, हाँ क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा सा इसे सेट करते हैं, तो आ गया ना 3D लुक। अभी इसी को हम डुप्लीकेट करके यहाँ सेट करेंगे, हल्का सा निकालना है बाहर हमें उसे, क्योंकि ज्यादा भी होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वो ब्लैक है ना। तो इस तरह से इसको फिर हम इस तरह करके, हालांकि इतना भी काफी है, लेकिन इधर डालेंगे तो और अच्छा लगेगा इसको, और में जाकर। हम्म
तो देखो किस तरह, देखो अभी ये भी शेडो यहाँ से गिरी है ना थोड़ी सी, तो वो भी अच्छी लग रही है देखो। हाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मोलक रखा हुआ है। हाँ और अच्छे से आप इसे सेट करके, हाँ अच्छे से, अभी यहाँ पे भी अगर डालेंगे ना ये साइड में, ये यहाँ के कॉर्नर में, हाँ तो भी क्या होगा, अच्छा दिखेगा। इसको अभी शॉर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉर्नर में भी डाल सकते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसा ही करके, हम्म, हम्म, इस तरह से। ओके, पर देखो ये है ना, इससे क्या हुआ, अभी जो हमने किए थे ना वो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि जब शैडो गिरी थी ना उसकी, तो देखो अच्छा लग रहा था ना। तो बेहतर है कि हम उसे ना करें। ओके, इस तरह से ये देखो अभी अच्छा लग रहा है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ये शैडो यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें, उसको भी क्या करेंगे, सेट करेंगे। ये मसले हो जाते हैं। हम्म, ओके, और फिर यहाँ पे भी इसे हम ऐसा करके सेट कर सकते हैं। ओके, छोटा करके यहाँ पे, या फिर दूसरी भी हम शेडो ले सकते हैं यहाँ से, जो पूरी यहाँ पे राउंड शेडोज भी रहते हैं। ओके, तो वो भी सेट करेंगे ना आप, तो बराबर से होगा। देखो अभी हम जब करने लेते हैं ना, तो सब ये चीजें समझ में आ जाती है अपने। ओके, अब देखो ये क्या है, ये नहीं सेट होगा यहाँ पे क्योंकि कॉर्नर नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, एलिमेंट्स में जाएंगे ना तो एक सर्कल शेप में भी मिलेगी, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ तक इतना हो गया। ये इस तरह से हमने इसको शेप दिए, इसको वापस से सेट किए, हो गया। ओके, तो इस तरह से हमारी जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैंने यहाँ पे नहीं दी थी, लेकिन देखो यहाँ देने से कितना फर्क पड़ता है ना। एक चीज मैं बताऊंगी आपको, एक मिनट, हाँ। एक फ्लावर पॉट लेते हैं। हम्म, हम्म, जैसे कि अभी ये मैंने गमला ली, ठीक है। अभी ये गमले को मुझे यहाँ सेट करना है। एक शैडो का मैं इफेक्ट बता रही हूँ आपको, शेडो का इफेक्ट बताने के लिए दिखा रही हूँ। ओके, इससे यहाँ से हम लेंगे शेडो, इसको छोटा करेंगे। ओके, ये भी क्या हुआ पता है, हम्म, इसको हम डालेंगे बैक में। हाँ, पोजीशन में बैक में हमेशा डालना है। देखो कैसा लुक आया इसका, कि एक प्रॉपर मतलब उसकी शेडो गिर रही है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं हम वैसे, इस तरह से अगर प्रॉपर हमें उसकी ये बतानी है शेडो। हम्म, देखो इस तरह से इसको थोड़ा सा इधर कर लें। हम्म, इस तरह से। तो ये शेडो का इफेक्ट होता है कि ये हमें एकदम से उसको 3D लुक में ले जाता है। ओके, तो इस तरह से हम ये शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोई भी स्क्वायर हो या कोई भी आप शेप यूज करें, उसके पीछे अगर आप इस तरह से डालेंगे तो वो शेप भी क्या दिखता है, हमें 3D लुक में दिखता है। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक आज मैंने जितना भी बताई समझ में आ गया होगा। तो अब देखो इनविटेशन कार्ड में मतलब अलग अलग तरह के कार्ड्स होते हैं, इनविटेशन भी। हाँ, तो फिर उस तरह से आपको जिस तरह चाहिए आपको बनाना है। टास्क में मैं टास्क आपको शेयर करूंगी, और उस तरह फिर आप क्या करो, ग्रुप में शेयर करो। ओके, इंशाल्लाह। तो यहाँ तक जितना भी बताया गया समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। ओके, और कोशिश करें कि ये वीडियो जो है वो फिर से आप देखें और इस पे प्रैक्टिस करें। ओके, तो यहीं पे रुकते हैं आज की क्लास। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका,
सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वैया वालेकुम की अस्सलाम तो वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। एक मिनट, हाँ मुझे